मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3B इसको स्टार्ट किए हुए। इसका ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को प्लीज कर दें। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी आप लोग बोलेंगे ये कैसा डिमांड है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो आज हम यही चीज को देखेंगे अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे डिमांड एनालिसिस में, जो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसपे डिमांड का कॉन्सेप्ट डिपेंड रहती है। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे जो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। तो चलिए देखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऐसा कुछ फैक्टर्स है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसपे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना डिपेंड करता है। इस ये कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि उसके वजह से कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस आ रही है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ अ कमोडिटी। अब ये नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है होता है? नेचर, अभी देखो नेचर ना हर एक जन मतलब ऑलमोस्ट बहुत चीजों का नेचर्स होती है। जैसे कि हम लोगों का, हम ह्यूमंस बींग्स का क्या रहता है, जो मतलब किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का बिहेवियर है अपना, वैसे ही कुछ कमोडिटीज, कुछ नहीं सारे कमोडिटीज का उसका बिहेवियर है, मतलब उसका नेचर है, किस टाइप का नेचर है उसका, मतलब किस टाइप का बिहेवियर है वो देखेंगे हम लोग। तो कमोडिटी का जो बिहेवियर है वो ना 3 टाइप में डिवाइडेड है। किस किस टाइप का नेचर होता है? एक होता है नेसेसरी, एक होता है कंफर्ट, और फिर तीसरा होता है लग्जरी। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरी, ये आपने पहले भी सुना होगा, 11th स्टैंडर्ड में सुना होगा, या फिर 12th में जब हम डिमांड का फैक्टर्स पढ़ रहे थे तब सुना होगा, या फिर यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में सुना होगा। लेकिन आप सुनते आ रहे हो ये तीनों को। नेसेसरीज का मतलब क्या है? ऐसी कोई कमोडिटी जो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ के लिए, जैसे कि फूड आइटम्स हो गया, फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया। फिर कंफर्ट क्या है? मतलब नेसेसरी जो जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ। अभी एजुकेशन और हेल्थ भी जोड़ा गया है। अभी कंफर्ट क्या है? कंफर्ट ऐसी चीजें जो मतलब जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए, लेकिन वो चीजें यूज करने से हमें आरामदायक जीवन मिलता है। जैसे कि फैन हो गया, फैन की जरूरत नहीं है बट वो रहता है तो हमको गर्मी कम लगती है, कंफर्ट है। अभी स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बट वो रहने से हमारे लाइफ में आरामदायक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आ गए जिसके वजह से हम दूरों लोगों से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को के फेस को देख सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो कंफर्ट लाइफ के लिए रहता है। तो लग्जरी क्या है? लग्जरी ऐसी चीजें होती है जो कम मतलब हम खरीदते हैं बस ऐसे शो ऑफ करने के लिए, ऐसा बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए, लग्जरी इस लाइफ चाहिए इसके लिए खरीदते। जैसे कि अपने पास में एक बंगला है ऑलरेडी, फिर भी हम ना 4 बंगला खरीद लेते। क्यों? क्योंकि लग्जरी इस लाइफ चाहिए अपने को। अपने पास में फैन है, टेबल फैन भी है, फिर भी हमने क्या किया? हमने एसी लगवा लिया। एसी क्या है? एक लग्जरी गुड्स है, जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए। फैन है ना, फैन में भी कंफर्ट फील हो रही थी, हवा आ रही थी, लेकिन हमने एसी लगवाया। एसी क्यों लगवाया? क्योंकि वो ना अलग व्यू देता है, अलग सा एंटरटेनमेंट मिलता है, अलग सा ना सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे।
वो कौन सी कमोडिटी है? वो लग्जरीज कमोडिटीज है। तो ये लग्जरी कमोडिटी में हो गया एसी, ऐसे कार, कार की भी जरूरत नहीं है अपने को, व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फिर भी हमने कार खरीद लिया। कार ना एक दिखाता है स्टेटस को, एक लग्जरीज को दिखाता है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कि इन तीनों टाइप में कैसा रिलेटिवली इलास्टिसिटी है। अभी देखो, नेसेसरी गुड्स जो है ना, जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक है। अभी हमने पढ़ा था इलास्टिक और इन इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट है जो मतलब ये बताती है जो डिमांड में कितना चेंजेस हो रही है। इन इलास्टिक क्या है? इन इलास्टिक ऐसी कमोडिटीज रहती है जिसमें ना डिमांड पे असर नहीं करता, पैसा को ज्यादा होने से या फिर कम होने से, मतलब प्राइस ज्यादा होने से और कम होने से डिमांड पे असर नहीं करता, उसको इन इलास्टिक कहते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे ऐसा कौन सा कमोडिटी है? देखो, जीने के लिए जैसे हमें राइस चाहिए, चावल, दाल, ऐसे दूध, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें पे अगर देखो 10 रुपए आगे पीछे भी होते ना, फिर भी हम हमारे डिमांड पे ना असर नहीं करता। अगर चावल मानो अभी 40 रुपए किलो है, एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक 40 रुपए नॉर्मल चावल, वो जो 40 रुपए किलो है, तो अगर वो 50 रुपए भी किलो हो जाएगी तो क्या आप अपना डिमांड कम करोगे? नहीं ना, वो डिमांड करोगे ही। क्यों? क्योंकि वो लाइफ के लिए जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए वो चीज को यूज करना अपने लिए जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट डिमांड पे असर नहीं करता, इसके लिए हम उसको क्या कहेंगे? इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, मतलब जिस पे प्राइस बढ़ने या कम होने से डिमांड पे असर नहीं करता, उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। अभी कंफर्ट और लग्जरी जो है ना, ये दोनों, ये ना रिलेटिवली इलास्टिक होता है। अब ये इलास्टिक क्यों होता है? कंफर्ट गुड्स जो है, जैसे कि फैन हो गया, लग्जरीज गुड्स जो है एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कपड़े तो वैसे भी धोएंगे, लेकिन वॉशिंग मशीन के वजह से जो हमारे लाइफ में लग्जरीज आ रही है, ये सारी चीजें पे अगर प्राइस ज्यादा हो गई तो हम डिमांड कम करते हैं। आप ना खुद के मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो, अगर वही वॉशिंग मशीन 22,000 में दे रही है, अगर वही वॉशिंग मशीन आपको 50,000 में मिलने लग जाए ना, आप नहीं खरीदोगे। आप फिर आते हो पैसे पे, अपना बजट कैसा है, तो उसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो ऐसे कंफर्ट जो है, कंफर्ट लाइफ, अगर आपके पास में एक फैन है पर आप ना टेबल फैन लेना चाह रहे थे कंफर्ट के लिए, मतलब हाँ थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती है तो लगा लेंगे टेबल फैन, लेकिन वहीं पे अगर टेबल फैन 5,000 रुपए में दे रहा है, एग्जाम्पल है, रियल प्राइस मुझे नहीं पता, तो ये अगर 5,000 रुपए में दे रहा है, वही अगर 7,000 में हो जाए ना, तो आप देखोगे प्राइस कितना है यार, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, छोड़ देते ना, क्या जरूरत ही नहीं है तो क्यों लेने का। तो उसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं, प्राइस के वजह से चेंज हो रहा। तो कंफर्ट गुड्स और लग्जरी गुड्स जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स है। और नेसेसरी गुड्स जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन और हेल्थ, ये जो 5 चीजें ना वो जिंदगी जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो वो इन इलास्टिक डिमांड है। तो अभी हमने देखा नेचर ऑफ कमोडिटी। अभी सेकंड देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अभी देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने पढ़ा था, ऐसी कोई गुड्स जिसके जगह पे हम दूसरा कोई और गुड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा, पेप्सी और कोक, अगर पेप्सी नहीं मिला तो आप कोक को इस्तेमाल करते हो। तो इसमें क्या होता है, जिसका जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट रहता है ना, मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है कोई गुड्स का, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, तो वो गुड्स का डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी।
रिलेटिवली इलास्टिक। ऐसा क्यों होता है? जब आपके पास में दो एक कमोडिटी का कोई सब्सटीट्यूट रहता है ना, तो प्राइस बढ़ने पे अपना शिफ्ट होते हैं उस सब्सटीट्यूट गुड्स के तरफ। तो वैसा क्या होता है उससे, जो मतलब आपका डिमांड पे ना असर करता है, बहुत ज्यादा असर करता है। जिसका जितना क्लोज सब्सटीट्यूट रहता है उसका डिमांड जो रहता है ना, वो रिलेटिवली इलास्टिक रहता है। जैसे कि देखो, अगर आपकी मम्मी या फिर पापा या फिर आपको भी चाय पीने की आदत होगी, चाय पत्ती का प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, अभी मैंने लाया था, मतलब 100 ग्राम का 75 रुपया है। तो जो 75 रुपया है ना, अगर 100 ग्राम का 200 हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे? कॉफी की तरफ शिफ्ट करोगे। कॉफी का प्राइस अगर उससे कम रहा तो, ये सब्सटीट्यूट से। पेप्सी का प्राइस अगर 20 रुपए का एक बॉटल देते हैं, अगर वही 40 रुपए में मिलने लग जाएंगे, तो अपना कोक की तरफ शिफ्ट करोगे। ये नेचर ही है अपना। हम इंसान जो है ना, हम देखते हैं बजट क्या है, प्राइस क्या है, फिर अपना डिमांड डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी का क्लोज सब्सटीट्यूट है तो रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स है वो। अगर कोई भी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, देन देयर डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है, अगर कोई भी कमोडिटी का कोई भी सब्सटीट्यूट्स, मतलब कोई भी कमोडिटी है, उसका सब्सटीट्यूट्स ही नहीं है। जैसे कि नमक हो गया। नमक अगर सब्जी में देना है, नमक की जगह पे आप नमक ना देकर शक्कर डालोगे क्या? नहीं, नमक चाहिए ही चाहिए। वो उसका कोई भी सब्सटीट्यूट्स नहीं है आपकी लाइफ में। आप ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका सब्सटीट्यूट्स नहीं रहती। तो नो सब्सटीट्यूट्स मतलब कोई भी गुड्स की, कोई भी कमोडिटी की अगर सब्सटीट्यूट्स नहीं है, तो उसका जो डिमांड रहती है ना, वो इनइलास्टिक रहती है। इसका डिमांड क्या रहेगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर आपके प्राइस जो है नमक का, अगर 50-30 रुपए में एक पैकेट दे रहा है, मतलब 1 किलो दे रहा है ना, अगर उसका प्राइस 50 रुपए हो जाए, 100 रुपए हो जाए, फिर भी आप नमक खरीदोगे। आप पूछ लेना घर पे, अगर ऐसा है तो। उससे क्या होगा ना, अगर आप अपने पेरेंट्स से ये सारी चीजें डिस्कस करोगे ना, तो आपको पता चलेगी कि वो ना कैसे मैनेज करते घर को। फिर आपको ना पता चलेगा जो बजट कैसे प्लानिंग होता है घर का। और उससे अगर अभी से आप लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे ना, तो आगे जाकर ना देश की बजट कैसी होती है ना, वो भी आपको पता चलेगी। क्योंकि अपना इस सब्जेक्ट में ना, जो 7th लेसन है नेशनल इनकम, उसमें ना वो कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आने वाली है, बजट क्या होती है। तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब ऐसी कोई गुड्स जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए होगा लाइफ में, तो वो गुड्स के बदले आप दूसरा गुड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो गुड्स का जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक रहती है, क्योंकि उसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता पैसा बढ़ने या कम होने से। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, नेचर और एबिलिटी। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस। ये नंबर ऑफ यूजेस क्या होती है? ऐसी कोई कमोडिटी जिसको हम कैसे यूज करते हैं। कोई कमोडिटी होती है जिसका हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज कर सकते हैं। कोई कमोडिटी होती है जिसका यूज हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, वाटर हो गई। अभी देखो, आप लोग पानी को सिर्फ पीने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हो, पानी को कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, मतलब हर एक चीज में पानी की जरूरत पड़ती है। तो कितने टाइम्स हम यूज करते हैं पानी को, इसको कहते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑफ यूजेस। और सिंगल यूज मतलब कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसका सिंगल यूज है, उसका डिमांड जो है ना, उसका डिमांड लेस इलास्टिक होगा। सिंगल यूज ऑफ कमोडिटी। अभी देखो, जैसे कि मैंने बताया, कोई कमोडिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज होती है,
जो सिर्फ आप एक बार यूज किए और फिर फेंक दिए, तो उस कमोडिटी का जो डिमांड रहेगी ना, उस कमोडिटी का डिमांड लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक मतलब होता है कि ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता प्राइस के चेंज होने की वजह से। अगर कोई चीज है, मानो ये मार्कर, एग्जांपल ले लो, सिर्फ मैं इसको एक ही बार यूज कर सकती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं। तो ये मार्कर का प्राइस अगर ज्यादा कम भी हो गया ना, 5 रुपए में भी देगा ना, फिर भी मैं ना अपने डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगी। ये एक एग्जांपल था। अगर किसी जो भी गुड्स है उसका सिंगल यूज है, तो उसके प्राइस बढ़ने या कम होने से उसके डिमांड पे ज्यादा असर नहीं करता, मतलब वो लेस इलास्टिक गुड्स है। अगर मल्टीपल टाइम्स यूजेस है, तो इसका जो इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ना, ये मोर इलास्टिसिटी होगा, मोर इलास्टिक गुड्स, जैसे कि कोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर वाटर हो गया। अभी वाटर को नहीं लेते इसमें क्योंकि वाटर बहुत कंपलसरी गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, तो ये सारी चीजों का अगर पैसा ज्यादा लगने लग जाए, प्राइस ज्यादा हो जाए ना, तो हम ना कम यूज करेंगे। आप लोग देखो, आपके घर में अगर बिल ज्यादा आने लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपकी मम्मी लोग क्या बोलते हैं, एसी बंद कर देते, नहीं तो ऐसे दिन भर फैन चालू रहता है। दिन भर क्यों चालू करना पूरे रूम का, जहां पे रहोगे वही का फैन यूज करो ना। ऐसे लाइट पूरे घर में चालू है नहीं करते, एक लाइट चालू करते। जब ज्यादा बिल होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, तब हम लोग ये करते। तो वो मोर इलास्टिक है, मतलब पैसे के ऊपर नीचे होने की वजह से, मनी प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से अपना डिमांड में चेंजेस आती है। ये मल्टीपल टाइम्स होगा। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हैबिचुअल गुड्स। हैबिट्स, अभी ऐसा कोई गुड्स होता है जिसका ना हम लोगों को ना आदत सी होती है, उसका जो डिमांड रहती है ना, वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे कि देखो, कोई गुड्स होती है जो एडिक्टेड होती है, जिसको आदत होती है कोई चीज को कंजर्व करने की, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह। इसका प्राइस ऊपर नीचे होएगी ना, फिर भी एडिक्टेड पर्सन उसका डिमांड कम नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे नॉन हैबिचुअल गुड्स है, जैसे कि मानो मुझे चॉकलेट खाना पसंद नहीं है, मेरी आदत नहीं है, तो उसका प्राइस अगर अभी 100 रुपए का बड़ा डायरी मिल्क आते, अगर 200 हो जाए ना, तो मैं अपना डिमांड को ऊपर नीचे कर सकती हूँ, नहीं खरीदूंगी, मुझे आदत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मुझे आदत है आइसक्रीम खाने की रात को खाने के बाद, तो उस पे प्राइस अगर बढ़ेगा भी ना, तो भी हम उसको डिमांड करेंगे, मतलब मैं आइसक्रीम खरीदूंगी। वैसे ही आपको होगा लेमन जूस पीने का या कोई भी चीज का आदत, जो भी चीज की आदत होती है उसका डिमांड ना इन इलास्टिक होते हैं, उसका प्राइस कितना भी हो हम डिमांड करते ही है। तो हैबिट्स वाले गुड्स का डिमांड कैसा रहता है, इन इलास्टिक। और नॉन हैबिचुअल गुड्स का कैसा रहता है, इलास्टिक गुड्स। नॉन इलास्टिक, उसका डिमांड कैसा रहता है, इन हैबिट्स वाले गुड्स का डिमांड है इन इलास्टिक। और नॉन हैबिचुअल गुड्स जो है जिसका हमें आदत नहीं होती, उसका डिमांड कैसा रहता है, इलास्टिक गुड्स रहती है, मतलब इलास्टिक रहता है, उस पर ना असर करता है प्राइस ऊपर नीचे होने का। फिर फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अब ये ड्यूरेबिलिटी क्या है, मतलब जो गुड्स ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चलेगा, वो गुड्स का डिमांड जो है होता है ना, वो इलास्टिक रहती है। और जो गुड्स बहुत कम टाइम तक चलेगा, वो गुड्स का जो डिमांड रहती है ना, उस गुड्स का डिमांड इन इलास्टिक रहती है। अभी देखो, जो ड्यूरेबल गुड्स रहती है, जैसे कि सोफा हो गया, ड्यूरेबल गुड्स कैसा होता है, जो लॉन्ग टाइम तक चले, जैसे कि सोफा, बेड, फिर फैन, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब कैसे, ये सारे गुड्स, सोफा आज आपने लिया, एक दिन के बाद खराब नहीं हो जाती, सालों तक चलती है। फ्रिज आज लिया, एक दिन के बाद खराब नहीं होती, सालों तक चलती है। ये गुड्स क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, उसका डिमांड इलास्टिक होता है, मतलब इसमें ना ज्यादा से ज्यादा प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड ज्यादा से ज्यादा चेंज होती है। लेकिन वहीं पे पेरिसेबल गुड्स,
अभी पेरिसेबल गुड्स कैसा होता है? पेरिसेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, मिल्क, आइसक्रीम, ये सारे गुड्स जो होती है जो पेरिसेबल रहती है, मतलब जो जल्दी से जल्दी खराब हो जाती है, वो गुड्स का डिमांड कैसा रहता है? इनइलास्टिक रहता है। ऐसा क्यों रहता है इनइलास्टिक? अगर पेरिसेबल है, जैसे कि फिश वगैरह हो गया, पेरिसेबल गुड्स है, या फिर ऐसे आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मिल्क का दाम अभी 58 रुपए 1 लीटर है, अगर वो ही 26 रुपए हो जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेरिसेबल है, वो खराब हो जाएगी। वहीं पे अगर तो हमारे डिमांड में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं क्या? नहीं, हम जितना लेते थे उससे हो सकता है आधा लीटर ज्यादा ले लिए, 1 लीटर ज्यादा ले, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन वहीं पे ड्यूरेबल गुड्स जो है, सोफा, सोफा अगर 20,000 रुपए दे रहा था, 20,000 का सोफा मिल रहा था, वही अगर 50,000 का मिलने लग जाए तो हम अपना डिमांड क्या करेंगे? कम कर देंगे। भाई हमको नहीं जरूरत अभी, तो हम नहीं लेंगे, वो ड्यूरेबल है ना। अगर वही पे 20,000 का मिल रहा था सोफा, वही मुझे 5,000 का मिलने लग जाए तो मैं ले लूंगी। क्यों? क्योंकि वो सोफा खराब ही नहीं होएगा, मैं रख सकती हूँ उसको, वो ड्यूरेबल है, बहुत टाइम तक चलेगा। लेकिन वहीं पे पेरिसेबल गुड्स में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। इस टाइम पे क्या होता है? डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आती पैसे के ऊपर नीचे होने की वजह से, तो पेरिसेबल गुड्स इनइलास्टिक रहता है, ड्यूरेबल गुड्स इलास्टिक रहता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा होता है। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल हो रहा हो, साइमल्टेनियसली यूज हो रहा हो, जैसे कि पेन और इंक, ब्लैक मतलब व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ब्लैक बोर्ड और चौक, और फिर ये दूध और शक्कर, ऐसी कोई गुड्स। पेट्रोल और कार जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेट्रोल और कार, अगर कार नहीं है तो पेट्रोल की जरूरत नहीं, पेट्रोल है नहीं है तो कोई कार की जरूरत नहीं, ये दोनों साथ में इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के बिना अधूरा सा है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ऐसी कोई गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरा हो, दोनों को साथ में ही यूज कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो डिमांड रहती है ना, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऐसा क्यों होता है? अगर आपने फोन खरीदा है तो आपको उसके साथ ना सिम कार्ड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फोन का क्या यूज? कोई यूज नहीं है। तो इस पे देखो, अगर फोन अगर 15,000 में मिल रहा था, सिम अगर 100 रुपए में मिल रहा था, अभी 200 रुपए में दे रहा है, फिर भी हम सिम को लेंगे ही लेंगे। तो ये ना असर नहीं कर रहा है डिमांड पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे डिमांड में असर नहीं आ रहा है, जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। अभी हम लोग देखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है ना, ज्यादा सर करना यूजुअली इनइलास्टिक रहता है, मतलब इसका ना ज्यादा असर नहीं पड़ता डिमांड पे। अगर मानो आपका 20,000 इनकम था, वही 30,000 होने लगा, तो बहुत सारे गुड्स ऐसे रहेंगे ना जिसपे आप ना डिमांड में ना चेंजेस नहीं करोगे, जैसे कि नेसेसरी गुड्स है उसमें चेंजेस नहीं करोगे। इनकम ज्यादा हुआ तो क्या ज्यादा से ज्यादा खाना खरीदने लग जाओगे, जितना जरूरत है उतना ही लोगे। बट रेयरली गुड्स में जब प्राइस चेंज होता है ना, तब इनकम अगर बढ़ता या कम होता है तो उसका डिमांड पे असर करता है। तो ये यूजुअली इनइलास्टिक है, बट रेयर टाइम पे इन इलास्टिक भी रहता है। फिर है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कैसे असर करता है? टाइम पीरियड मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक
है वो गुड्स चलेगा तो उसका डिमांड मोर इलास्टिक रहती है। अगर शॉर्टर टाइम के लिए रहता है तो उसका डिमांड इन इलास्टिक रहती है। लॉन्गर टाइम मोर इलास्टिक, शॉर्ट टाइम लेस इलास्टिक। सिंपल है ना, जो चीज ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी उस पर हम डिमांड को बढ़ाएंगे क्यों, जितना चाहिए उतना ही लेंगे। लेकिन अगर जो चीज ज्यादा टाइम तक चलेगी तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका डिमांड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे। अभी हम लोग और एक पॉइंट पढ़ेंगे। नाइन्थ पॉइंट है अर्जेंसी गुड्स, अर्जेंट गुड्स। अर्जेंट गुड्स क्या होती है, जो जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा अभी चाहिए, मतलब चाहिए, जैसे कि मेडिसिन हो गया, ऐसी कोई गुड्स जिसकी जरूरत है और है तो चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसा नहीं है जो यार तबीयत खराब आज है मैं दवाई 2 साल के बाद खाऊंगी, ऐसा नहीं है ना, दवाई भी आज ही खाऊंगी अगर तबीयत खराब है तो। मेडिसिन हो गया, ब्लड हो गया, ये सारी चीजें की जो ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ये सब क्या होता है, इन सब का जो डिमांड है ना वो इन इलास्टिक है। अर्जेंट नीड्स गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक। जो गुड्स की बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं जैसे मेडिसिन, ब्लड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऐसे सारे गुड्स जो जरूरी है अब भी चाहिए, वो सारे गुड्स की जो डिमांड होती है ना इन इलास्टिक रहती है। उस टाइम पे अगर मेडिसिन आपको 10 रुपए वाली मेडिसिन अगर आपको 5,000 में बोले ले लो तुम जिंदा रहोगे तो आप लोगे, तो उसका डिमांड जरूरी है, आपको खरीदना है, पैसा बढ़ेगा या कम होएगा फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, हमें लेना है। किसी इंसान को ब्लड की जरूरत है तो ब्लड लेगा ही लेगा, उसके लिए आपको लाखों क्यों ना पे करना पड़ रहे। तो इन इलास्टिक डिमांड, अगर कोई भी लेस अर्जेंट गुड्स रहते हैं उसका डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक रहता है। अभी देखो ऐसे बहुत सारे गुड्स रहती है जिसकी जरूरत तो है बट ठीक है 1-2 महीने के बाद लिए फिर भी चलेगा, ऐसे टाइप के गुड्स जो है जिसका लेस अर्जेंट नीड्स है उसका डिमांड इलास्टिक रहता है। उस टाइम पे हम ना प्राइस पे जाते हैं, प्राइस अगर बढ़ा तो हम डिमांड करेंगे, कम है तो नहीं करेंगे। तो आज हमने देखा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।